हेलो दोस्तों, मैं अमित स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल नॉलेज विद अमित में। तो साथियों, ये जो अपनी क्लास है आज 12th क्लास की क्लास होगी और केमिस्ट्री की क्लास। और केमिस्ट्री में आज जो अपना चैप्टर है वो है सेकंड चैप्टर। ठीक है, सेकंड चैप्टर और चैप्टर का नाम है बिलियन। बिलियन इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग इसको सॉल्यूशन। तो देखिए, तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री की क्लास। और ये जो है अपनी आज की पहली क्लास होगी। ठीक है, फर्स्ट क्लास है आज। और पहली क्लास में सबसे पहले हेडिंग देखते हैं हम लोग विलियन। तो विलियन क्या होता है, तो यहां से आप लोगों को पढ़ना है और बढ़िया अच्छी तरह से नोट्स बनाते हुए चलना है। पहले मैं हेडिंग लिखूंगा, फिर उसको आप लोगों को समझाऊंगा। तो विलियन किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक समांगी मिश्रण को, दो या दो से अधिक समांगी मिश्रण को विलियन कहते हैं। ये जो है इसकी डेफिनेशन हो गई। देखिए क्या कह रहा है, दो या दो से अधिक समांगी मिश्रण। समांगी का अर्थ क्या होता है? समांगी का अर्थ होता है कि समान, यानी कि बराबर मात्रा में, यानी क्वांटिटी कैसी हो, दोनों की क्वांटिटी इक्वल हो। मिश्रण किसे कहते हैं? तो मिश्रण का जो अर्थ है कि जैसे नमक प्लस पानी, यानी कि नमक को और हमने पानी को घोल दिया, नमक और पानी को मिलाया, तो मिलाने पर ये क्या मिला? मिश्रण बना। ठीक है, नमक को और पानी को, या फिर ये कहें शक्कर यानी कि चीनी को, चीनी और प्लस पानी, चीनी को और पानी को मिलाया तो मिलाने पर हमें जो मिश्रण मिलता है उसी मिश्रण को हम लोग विलियन कहते हैं। ठीक है, और यहां जो समांगी का अर्थ है, तो समांगी का अर्थ ये है कि ये जो विलियन बनता है तो ये बिल्कुल कैसा हो, यानी कि पूरी जो मात्रा जो हो नमक की और पानी की बिल्कुल बराबर मात्रा हो, यानी कि कहीं से भी टेस्ट करें पूरा वो उसके अंदर घुल जाए। ठीक है, पूरा घुल जाए तो हम कहीं से भी टेस्ट करें, ऊपर से नीचे से बीच में से, उसका जो स्वाद आए वो बिल्कुल एक जैसा स्वाद आए, तो उसे हम कहते हैं समांगी। तो बिलियन का अर्थ है कि दो या दो से अधिक समांगी मिश्रण को बिलियन कहते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन यहां से सिंपल सी डेफिनेशन बनती है, बहुत प्यारी सी डेफिनेशन है कि दो या दो से अधिक समांगी मिश्रण को बिलियन कहते हैं। ठीक है, सिंपल सी डेफिनेशन है। अब आगे देखिए, आगे है दो घटकों से, घटक का अर्थ है कि दो पदार्थों से, दो घटकों से, देखिए दो घटकों से युक्त विलियन को दो घटकों से युक्त विलियन को द्विक विलियन तथा तीन घटकों से युक्त विलियन को त्रिक विलियन कहते हैं। त्रिक विलियन कहते हैं। अब आप लोग समझिए, या कह रहा है दो पदार्थों से युक्त विलियन को, या दो घटक कह लो चाहे तो पदार्थ कह लो, दो घटकों से युक्त विलियन को द्विक विलियन, जैसे कि पानी और प्लस चीनी, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? विलियन कहलाएगा। ठीक है, ये हमारी सिंपल सी डेफिनेशन है पहली, कि दो या दो से अधिक समांगी मिश्रण को विलियन कहते हैं। तो पानी और एक चीनी, ये पहला और ये दूसरा, तो इसके अंदर कितने पदार्थ हैं? दो पदार्थ हैं, दो सब्सटेंसेस हैं। तो दो पदार्थों से जो विलियन हमें मिलता है, उस विलियन को हम लोग कहते हैं द्विक विलियन। ठीक है, क्या कहते हैं? द्विक विलियन। अगली जो नेक्स्ट हेडिंग है वो है तीन घटकों से, जैसे कि पानी, चीनी
प्लस नमक, ठीक है। तो इससे जो ये जो विलयन है, तो ये विलयन हमारा क्या कहलाएगा, त्रिक विलयन, ठीक है। यानी कि पानी, चीनी और नमक, तो इन तीनों को पूरा पूरा घोल दिया जाए तो त्रिक विलयन। तो आगे होगी बात समझ में। सबसे पहली हेडिंग थी, दो या दो से अधिक समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। यानी कि दो पदार्थों, और वो जो पदार्थ हो वो बिल्कुल सेम हो। सेम का मतलब है कि दोनों की जो मात्रा हो बिल्कुल आपस में पूरी तरह से घुल जाए, ठीक है। तो नमक क्या है कि मतलब चीनी में क्या है, पानी में नमक पूरी तरह से घुल जाए, या पानी में चीनी अच्छी तरह से घुल जाए, या पानी में नींबू का रस हो, या फिर किसी और भी चीज का रस हो, तो वो पूरा घुल जाए, ठीक है। तो वो जो पूरा मिश्रण मिलता है उसी को हम विलयन कहते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है कि दो पदार्थों से युक्त विलयन को, दो पदार्थों से युक्त विलयन को द्विक विलयन, यानी कि दो पदार्थों, पानी हो प्लस नींबू का रस हो तो द्विक विलयन बनेगा। पानी हो प्लस चीनी हो तो हमारा द्विक विलयन मिलेगा। पानी हो प्लस नमक हो तो हमारा क्या बनेगा, द्विक विलयन। आगे है तीन घटकों से युक्त, यानी कि तीन पदार्थों, अगर उसके अंदर तीन पदार्थ हैं तो तीन पदार्थों को हम लोग क्या कहेंगे, त्रिक विलयन। जैसे एग्जाम्पल दिया जाए तो पानी, चीनी और प्लस नमक, ठीक है। तो इसके अंदर कितने पदार्थ हैं, तीन पदार्थ हैं, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या, त्रिक विलयन। तो आई थिंक ये जो डेफिनेशन है आपकी समझ में अच्छी तरह से आ गई होगी, ठीक है ना। चलिए अब हमारी जो नेक्स्ट हेडिंग है उसको आप लोग देखिए। पहले मैं इसको साफ कर दूं। चलिए, तो आप लोग जो 12th क्लास के जो स्टूडेंट हैं वो अगर वीडियो को देख रहे हैं तो अच्छी तरह से आप लोग अपने पेपर और कॉपी और पेन उठा के बैठिए और एक अच्छी तरह से नोट्स बनाइए प्रॉपर तरीके से, ठीक है। अगली हेडिंग है हमारी विलेय तथा विलायक। अब विलेय तथा विलायक क्या होता है देखिए। तो विलयन में कम मात्रा में, विलयन में कम मात्रा में, विलयन में कम मात्रा में, विलयन में कम मात्रा अवयव, कम मात्रा अवयव विलेय कहलाता है। कम मात्रा अवयव विलेय तथा अधिक मात्रा विलेय, अधिक मात्रा वाला विलयन, अधिक मात्रा वाला विलयन कहलाता है, ठीक है। हेडिंग हमारी विलयन में कम मात्रा वाला अवयव क्या कहलाएगा, विलेय कहलाएगा, तथा अधिक मात्रा वाला विलायक कहलाता है, ठीक है। अधिक मात्रा वाला क्या कहलाएगा, विलायक कहलाएगा। एक चीज गड़बड़ी हो गई यहां। अब देखिए समझिए कैसे। विलेय तथा विलायक, जैसे पानी और प्लस हमारे पास क्या है, चीनी। तो ज्यादातर क्या होता है कि पानी हमारा कैसा, जैसे हमारा इसके अंदर 100 ग्राम पानी है और चीनी है वो कितनी है, 10 ग्राम है, ठीक है। ये अब इन दोनों से हमें क्या मिलेगा, मिश्रण मिलेगा, या ये क्या है, विलयन मिलेगा, ठीक है, विलयन। तो ये क्या है, विलयन है। अब पहला क्वेश्चन ये है कि ये कौन सा वाला विलयन है, तो ये द्विक विलयन है, ठीक है, द्विक विलयन है। या फिर इसको हम लोग कहते हैं द्विअंगी। क्या कहते हैं, द्विअंगी, ठीक है। द्विक विलयन या द्विअंगी विलयन कहते हैं। पानी 100 ग्राम, चीनी 10 ग्राम। तो विलयन में कम मात्रा, तो यहां कम मात्रा किसकी है, चीनी की। तो ये जो चीनी है इसको हम लोग बोलते हैं विलेय। विलेय का अर्थ है कि ये जो चीनी है इस पूरे के अंदर घुल जाएगी, ठीक है ना। चीनी कम मात्रा में तो पूरे के अंदर क्या हो जाएगी, घुल जाएगी। आगे बात समझ में। विलयन तथा अधिक मात्रा वाला विलायक। तो ये जो पानी है ये हमारा क्या कहलाएगा, यहां कहलाएगा विलायक, ठीक है। यानी कि जो ज्यादा मात्रा में हो
विलायक कहलाएगा, जो कम मात्रा में हो वो विलेय कहलाएगा। तो आई थिंक ये जो डेफिनेशन है आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। ठीक है, विलयन में कम मात्रा वाला अवयव विलेय तथा अधिक मात्रा वाला अवयव विलायक कहलाता है। ठीक है, विलयन में कम मात्रा वाला अवयव विलेय कहलाएगा, अधिक मात्रा वाला अवयव विलायक कहलाता है। तो ये इसकी प्रॉपर डेफिनेशन होगी। आप लोग बिल्कुल डेफिनेशन के पहले आप लोग डेफिनेशन को उतारिए, बिल्कुल नोट्स बनाते हुए चलिए। ठीक है, पूरा सिलेबस करवाया जाएगा आपको इस चैनल पे। अब आगे जो हेडिंग है वो अपनी सांद्रण इकाइयां, सांद्रण इकाइयां। तो देखिए सांद्रण इकाइयां क्या होती है। तो पहले मैं डेफिनेशन लिख दूं सांद्रण इकाइयां की, फिर आपको अच्छी तरह से समझा दूंगा। देखिए, विलायक की एक निश्चित मात्रा में, विलायक की एक निश्चित मात्रा में, विलयन की एक निश्चित मात्रा में घुलित विलेय पदार्थ, की मात्रा को विलयन का सांद्रण कहते हैं। विलयन का सांद्रण कहते हैं। तो हेडिंग दी गई है यहां पे, देखिए विलायक की एक निश्चित मात्रा में, यानी कि विलायक क्या कहलाता है हमारा, विलायक आप लोग समझ गए होंगे जो अधिक मात्रा वाला हो। ठीक है ना, जो अधिक हो उसके अंदर, विलयन के अंदर। तो विलायक की एक निश्चित मात्रा में घुलित विलेय पदार्थ की मात्रा को विलयन का सांद्रण कहते हैं। ठीक है ना, तो ये चीज जो आप लोगों को समझ में अच्छी तरह से आ गई होगी। तो सांद्रण इकाई में क्या होता है मैं आपको समझाता हूं। देखिए, जैसे कि 50 ग्राम क्या है, 50 ग्राम अपने पास पानी है और एक दूसरा भी 50 ग्राम पानी है। तो इस 50 ग्राम पानी के अंदर हम लोगों ने 5 ग्राम जो है, 5 ग्राम नींबू का रस डाला। ठीक है, नींबू रस डाला। और ये जो दूसरा वाला 50 ग्राम पानी है, इसके अंदर हम लोगों ने 20 ग्राम नींबू का रस डाला, 20 ग्राम नींबू रस डाला। तो अब आप लोग ये बताइए कि इन दोनों में कौन सा वाला जो है ज्यादा खट्टा होगा। ठीक है ना, तो खट्टा कौन सा होगा, तो खट्टा वही होगा जिसके अंदर ज्यादा रस होगा नींबू का। ठीक है ना, क्योंकि इसके अंदर 5 ग्राम, इसके अंदर 20 ग्राम, तो खट्टा कौन सा होगा, ये वाला होगा। तो यहां जो है केमिस्ट्री के अंदर ये परिभाषित किया गया है कि विलयन के अंदर, ये कहें कि विलायक के अंदर एक निश्चित मात्रा में जो विलेय पदार्थ डाला जाता है, तो उसको हम क्या नाम दिया जाए, तो उसी नाम के लिए तो ये जो साइंटिस्ट हैं, यानी केमिस्ट्री के जो साइंटिस्ट हुए, उन्होंने इसको नाम दिया सांद्रण इकाइयां। ठीक है, क्या दिया, सांद्रण इकाइयां। तो सांद्रण इकाइयों के अंदर जो पहली जो हेडिंग है वो है द्रव्यमान प्रतिशत। चलिए अब हम लोग हेडिंग देखते हैं, द्रव्यमान प्रतिशत। तो द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है, देखिए आप लोग, पहले मैं हेडिंग को लिखूंगा, यानी उसकी डेफिनेशन लिखूंगा, फिर आपको समझाऊंगा। तो पहली जो हेडिंग है वो है द्रव्यमान प्रतिशत। ठीक है, और इसको हम लोग बोलते हैं परसेंट W/W। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, W/W। तो ये जो है द्रव्यमान प्रतिशत का क्या होगा, एक प्रतीक हो गया। तो समझिए इसकी जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन क्या है, 100 ग्राम विलयन में, 100 ग्राम विलयन में, पहले आप लोग डेफिनेशन को लिखिए, 100 ग्राम विलयन में उपस्थित ग्रामों में, उपस्थित ग्रामों में, उपस्थित ग्रामों में विलेय की मात्रा को, विलेय की मात्रा को, विलेय की मात्रा को द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। द्रव्यमान
प्रतिशत कहते हैं। देखिए क्या कह रहा है, 100 ग्राम विलयन में उपस्थित ग्रामों में विलेय की मात्रा को द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। तो द्रव्यमान प्रतिशत का जो फॉर्मूला है, तो वो फॉर्मूला क्या है, विलेय का द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत इज इक्वल टू विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान बटे विलायक का द्रव्यमान बटे विलियन का द्रव्यमान, विलियन का द्रव्यमान मल्टीप्लाई बाय 100। देखिए तो द्रव्यमान प्रतिशत की जो डेफिनेशन है वो क्या है, 100 ग्राम विलियन में, विलियन आप लोग जानते ही हो किसे कहते हैं, तो कोई जैसे विलियन है यानी कि पानी और प्लस 70, ठीक है, पानी और 70 को बोल दिया तो हमारे पास क्या बना, विलियन बना। और ये जो विलियन है हमारे पास वो कितना है, 100 ग्राम है, ठीक है। एक ये बिलियन है और विलियन की जो क्वांटिटी है अपने पास, यानी बिलियन की जो मात्रा है वो मात्रा है 100 ग्राम, ठीक है। 100 ग्राम विलियन में उपस्थित ग्रामों में, यानी कि इसके अंदर ग्रामों में विलेय की मात्रा, यानी कि विलेय कितना है, अच्छा मैंने आप लोगों को विलेय और विलायक बता दिया है, ठीक है। तो विलेय हम लोग किसे कहते हैं, विलेय हम लोग उसे कहते हैं जो कम मात्रा में हो। तो यहां शक्कर क्या है, विलेय है, ठीक है, और पानी क्या है, विलायक है। ये तो आप लोगों को बता दिया है ना कि जो कम मात्रा में हो उसे विलेय कहते हैं, जो अधिक मात्रा में हो उसे विलायक कहते हैं। तो यहां आप लोगों को ध्यान से समझना है। 100 ग्राम विलियन में, ये हमारे पास 100 ग्राम विलियन हो गया, उपस्थित ग्रामों में विलेय की मात्रा को, यानी कि जो विलेय की जो मात्रा है, ये कहें इसके अंदर जो शक्कर की जो मात्रा है, या शक्कर की जगह और कुछ भी हो, एल्कोहल हो, कुछ भी हो XYZ, तो उसकी जो मात्रा है, तो उस मात्रा को हम लोग द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं, ठीक है ना। अब ये चीज आप लोगों की समझ में नहीं आई, तो जैसे हम लोग अपने जो मार्क्स निकालते हैं, जैसे अगर हम लोग प्रतिशत निकालें, तो जैसे कि हमारे जो अंक होते हैं, अंकों का जो प्रतिशत निकालते हैं, अपने नंबरों का प्रतिशत निकालें, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, तो फॉर्मूला होता है प्राप्तांक, यानी कि प्राप्तांक अंक, यानी हमने कितने अंक प्राप्त किए, बटे कुल अंक, कुल अंक यानी टोटल मार्क इंटू 100, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से हम लोग अपने नंबर्स निकालते हैं। जैसे कि आप लोग 12th क्लास में हो, तो आप लोगों ने हाई स्कूल में जो है, आपका जो हाई स्कूल का जो रिजल्ट रहा होगा वो इस प्रकार से रहा होगा, जैसे कि प्राप्तांक, यानी कि जैसे आप लोगों ने 300 नंबर लेके आए, यानी आपके जो नंबर आए वो कितने आए, 300 आए। टोटल अंक कितने हैं, यानी कि टोटल नंबर कितने हैं, तो टोटल है आपके 6 सब्जेक्ट है, तो 600 नंबर हो गए, ठीक है ना, इंटू 100। तो देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसल, और 3 से ये 2 बार गया, और 2 से आएगा तो ये कितनी बार, 2 जीरो से 2 जीरो, 6 से काटे 3 दूनी 6, 2 से काटेंगे तो ये कितनी बार जाएगा, 50 बार, ठीक है ना। तो यहाँ जो अपना प्रतिशत आएगा वो कितना आएगा, 50%। तो यहाँ कहने का तात्पर्य इतना है कि द्रव्यमान प्रतिशत अगर हम लोगों को निकालना है, तो वही जो अपना जो प्रतिशत वाला फॉर्मूला है, तो विलेय की मात्रा यानी विलेय का द्रव्यमान, यानी विलेय हम लोगों ने कितना मिलाया है, ठीक है, विलेय की मात्रा बटे विलियन का द्रव्यमान, यानी कि टोटल जो द्रव्यमान है वो कितना है। या 100 ग्राम को हम लोगों ने इसलिए लिखा है क्योंकि जैसे कि ये जो नंबर निकालते हैं हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये जो प्रतिशत निकाला जाता है वो 100 आउट ऑफ निकाला जाता है, ठीक है ना। जो प्रतिशत निकालते हैं हम लोग वो 100 में से निकालते हैं, ठीक है। तो इसलिए 100 ग्राम लिया है कि 100 ग्राम लेंगे। अगर मात्रा ग्राम की जगह लीटर में है तो लीटर में भी 100 आएगा, यानी 100 को लिखने से हमें क्या है, थोड़ी आसानी मिल जाती है। तो अब इसी के ऊपर, यानी कि ये जो फॉर्मूला है इसी के ऊपर हम लोग एक न्यूमेरिकल देखते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो वो जो न्यूमेरिकल है, तो न्यूमेरिकल आप लोग देखिए, तो ये जो है अपने पास क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन मैंने बोर्ड पर तार दिया है, क्वेश्चन को एक बार आप लोग पढ़िए। 10 ग्राम सुक्रोज को, यानी 10 ग्राम सुक्रोज को 100 ग्राम जल में घोला जाता है, ठीक है। 10 ग्राम सुक्रोज को 100 ग्राम जल में घोला जाता है। विलियन में सुक्रोज का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए।
तो पहले जो चीज हमारे पास दे रखी है, यानी न्यूमेरिकल्स का जो पहला जो तरीका है, पहला वो तरीका है जो चीज हमारे पास गिवन है, जो चीज हमारे पास दे रखी है पहले उसे उतारो और उसके बाद फिर आगे करो। तो पहले दे रखा है सुक्रोज, तो यानी कि घुलित सुक्रोज जो है, तो घुलित सुक्रोज कितना दे रखा है, घुलित सुक्रोज बराबर 10 ग्राम और 100 ग्राम जल में घोला जाता है। तो यानी जल, और जल को हम लोग कहेंगे यहां पे क्या, विलायक। तो विलायक की मात्रा यहां कितनी है, 100 ग्राम। अब ये हमारे पास, अच्छा सुक्रोज क्या है, ये हमारे पास क्या है, विलेय है और ये विलायक है। तो विलयन जो बना, तो कुल विलयन कितना बना आया, यहां से देखिए कुल विलयन, तो कुल विलयन हमारा हो गया 10 और प्लस 100 बराबर के 110 ग्राम हमारे पास क्या हो गया, विलयन हो गया। अब द्रव्यमान प्रतिशत का फॉर्मूला लगाइए, तो हमें क्या निकालना है, सुक्रोज का द्रव्यमान प्रतिशत। तो देखिए सुक्रोज का द्रव्यमान प्रतिशत, ये जो है ये आप लोगों को एक एग्जांपल दे रखा है, ठीक है, बुक के अंदर। तो सुक्रोज का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर, फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था विलेय की मात्रा, विलेय की मात्रा बटे विलयन की मात्रा इंटू 100। तो देखिए विलेय की मात्रा कितनी है, 10 ग्राम, विलयन की मात्रा कितनी है, 110 ग्राम इंटू 100। देखिए एक जीरो से एक ये जीरो कट गया, 11 का भाग देंगे 100 के अंदर, तो ये आएगा 9.09, ठीक है, और किसमें आएगा, ग्राम में आएगा। तो जो द्रव्यमान प्रतिशत निकला हमारे पास, सुक्रोज का जो प्रतिशत निकला वो कितना निकला, यानी कि इसके अंतर्गत कितना सुक्रोज है, तो वो 9.09 ग्राम हमारा सुक्रोज है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो हमारी डेफिनेशन है कौन सी, आप लोग पहले इस न्यूमेरिकल को उतारिए और अब हम लोग अपनी नेक्स्ट हेडिंग कराते हैं जिसका नाम है आयतन प्रतिशत, ठीक है। चलिए पारिए आप लोग इसको। अगली जो हेडिंग है वो है आयतन प्रतिशत। आप लोगों को अगर इस क्लास अच्छी लग रही है ये क्लास, तो आप लोग हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगली हेडिंग देखिए आयतन प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, वो जो थी पहली हेडिंग थी, ये दूसरी हेडिंग है आयतन प्रतिशत। इसको हम लोग बोलते हैं VYV, ठीक है, जैसे उसको प्रतिशत W/W कहते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं VYV, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखिए, तो वही सेम डेफिनेशन उसी के जैसी कि 100 ग्राम इकाई आयतन विलयन, 100 ग्राम इकाई आयतन विलयन में, 100 ग्राम इकाई आयतन विलयन में उपस्थित विलेय के, उपस्थित विलेय के, उपस्थित विलेय के इकाई आयतनों की संख्या, इकाई आयतनों की संख्या, इकाई आयतनों की संख्या को आयतन प्रतिशत, आयतन प्रतिशत कहते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला है वही सेम फॉर्मूला है, आयतन प्रतिशत इक्वल टू आयतन प्रतिशत इज इक्वल टू विलेय का आयतन, विलेय का आयतन बटे विलयन का आयतन, विलयन का आयतन मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। ये जो है इसका फॉर्मूला है। देखिए आयतन प्रतिशत इसको बोलते हैं VYV, 100 ग्राम इकाई आयतन विलयन, यानी कि वही सेम है जैसे अभी जो हम लोगों ने द्रव्यमान वाला किया है ना,
द्रव्यमान प्रतिशत वही सेम है। 100 ग्राम इकाई आयतन विलियन, यानी कि विलियन लेना है हमें, और विलियन कितना है, वो ये 100 मिलियन है, 100 ग्राम है, ठीक है, 100 ग्राम विलियन। उपस्थित विलेय के, तो विलेय जो हो, तो विलियन के अंतर्गत क्या है, विलियन के अंतर्गत जो है दो ही चीज होती है, एक विलायक और दूसरा विलेय, ठीक है, विलेय और विलायक। तो विलेय के इकाई आयतन की संख्या, यानी कि जितनी विलेय की जो मात्रा है या इसकी जो संख्या है, इसकी जो इकाई है, ठीक है ना, इसकी जो संख्या है, तो उसी को हम लोग आयतन प्रतिशत कहते हैं। तो यही जो है आज हम लोग अपनी क्लास का एंड करते हैं। आगे की वीडियो हम लोग आगे जो है चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो तो आप लोग हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को अपने दोस्तों के पास